गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सभी को। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 में पहले जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको स्टार्ट करके हम लोगों ने पहले तो यहाँ पे इसको चैप्टर के नेम को डिकोड किया था और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोगों ने पढ़ा था। स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ने के बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। फिर हम लोग ने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए थे। पॉइंट्स क्या था एक बार रिवाइज कर दें, ध्यान दिए। वहां पे कुछ कंडीशंस बताई गई थी, जिस कंडीशन में ग्राफ हमें किस टाइप का मिलता है। हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म के 3 रेशियो को कंपेयर किया था। पहला था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में जो लाइन बनने वाली थी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनने वाली थी। जो सिस्टम था वो कंसिस्टेंट सिस्टम था और यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला था। इन सेकंड कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में ओवरलैप यानी कोइंसिडेंट लाइन बनने वाली थी ग्राफ में। इसमें मेनी सोल्यूशन होने वाले थे हमारे। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में हमारे दो पैरेलल लाइंस बनने वाली थी, ठीक है। और इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होने वाला था। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज को क्या किया था, डिस्कस किया था। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, उसको आज की वीडियो में सीखेंगे। पहले तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल से कैसे हमें प्लॉट करना है, उसके बाद एक ग्राफ हम आपको प्लॉट करके दिखाएंगे। चलिए अब आते हैं एग्जांपल जो हम लोग को डिस्कस करना है आज की क्लास में। आज जो हमारा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना है तो हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं। तो दो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने से पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो पहले इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होगा तो दो इक्वेशन होंगे, इसीलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म को दूसरे इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर देखें तो वैल्यू ऑफ जो a1 है, वैल्यू ऑफ a1 है वो 1 है, वैल्यू ऑफ b1 भी 1 है, वैल्यू ऑफ c1 जो हमारा है -10 है। a2 हमारा 1 है, b2 हमारा -1 है एंड c2 हमारा क्या है, -4 है। तो मैंने आपको भी प्रीवियस, हम इन सब के रेशियो को कंपेयर करेंगे। पहले a1/a2 के रेशियो कंपेयर करेंगे। तो a1/a2 के रेशियो को कंपेयर करते हैं तो 1/a2 भी है, ठीक है। फिर दूसरा b1/b2 के रेशियो कंपेयर करेंगे तो 1 है और b2 हमारा -1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे -1 आएगा। तो यहाँ कंडीशन मिल गई a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि आपको पता है 1 कभी -1 के बराबर नहीं होता। अब ये कंडीशन नंबर फर्स्ट फॉलो हो गया। और हमने प्रीवियस क्लास में बताया जब ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, ग्राफ रिप्रेजेंट हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आने वाला है, मतलब अगर इन दोनों लाइन का हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी? एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनी। और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है तो ओनली वन सोल्यूशन होता है। कितने सोल्यूशन होते हैं? ओनली वन सोल्यूशन होता है। और कम से कम एक सोल्यूशन अगर किसी इक्वेशन का है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर कम से कम एक सोल्यूशन, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है तभी, मतलब सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो हमने यहाँ पे रेशियो कंपेयर किया तो पहला ही कंडीशन फॉलो हो गया, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब अगर इस दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो बनेगा क्या,
इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम आपको पहले इस बोर्ड पे शो करके दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको ग्राफ पेपर पे शो करके दिखाएंगे। तो देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये तो पता चल गया कि किस टाइप का लाइन बनने और किस टाइप का प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनने वाला है। मतलब दोनों ने एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो जब निकालना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन से दो वैल्यू निकालेंगे और इस मतलब अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है तो कम से कम 2 पॉइंट हमें चाहिए ही चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। देखिएगा हम पहले इसको लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहां से y को ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 माइनस वाई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर y की वैल्यू हम रखेंगे तो x हमें इजीली मिलेगा। ये हो गया x, ये हो गया y। अगर यहाँ y की वैल्यू 5 रखी गई तो अगर y की वैल्यू 5 रखी गई है तो यहाँ 5 रखें तो 10 में से 5 जाएगा तो x भी क्या आएगा, 5 आएगा। y की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो y की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा y की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे जो x आने वाला है वो 6 आने वाला है। ये पहले इक्वेशन से 2 पॉइंट मिल गया। तो पहला कोऑर्डिनेट 5,5, दूसरा कोऑर्डिनेट 6,4। दूसरा इक्वेशन की बात कर लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो y को जब ट्रांसफर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब यहाँ भी अब ध्यान दीजिए अगर y की कोई दो वैल्यू रखे तो x की वैल्यू भी हमें मिलेगी। तो अगर यहाँ पे y बराबर मैंने 1 रख दिया तो हमें जो x मिलेगा वो 5 मिलेगा। अगर y बराबर हमने यहाँ पे 2 रख दिया तो हमें जो मिलने वाला है x की वैल्यू वो क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिला पहला 5,1 बना, दूसरा 6,2 बना। मतलब 2 पॉइंट पहले इक्वेशन से हमने प्राप्त कर लिए और 2 पॉइंट दूसरे इक्वेशन से। तो पहले इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और दूसरे इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर हमारा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा किस टाइप से। मैंने आपको पहले बता दिया है कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। सोल्यूशन कितना होने वाला, सिस्टम कौन सा है, कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो दो वैल्यू हमने पहले इक्वेशन से निकाल दी। सबसे पहले y को ट्रांसफर किया है तो x बराबर 10 माइनस वाई। y की वैल्यू हमने 5 रखी तो x भी 5 आ जाएगा क्योंकि 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। कोई भी वैल्यू आप अपने मन से रख सकते हो, ठीक है। y की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 रखी है तो यहाँ पे हमारा जो x है वो 6 आ जाएगा। दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था तो y को ट्रांसफर किया तो y जब इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। x बराबर 4 प्लस वाई। अब उसके बाद x और y, तो y की वैल्यू हमने 1 रखी है तो x हमारा 5 आ गया है क्योंकि 4 प्लस 1 इज 5 हो जाएगा। अब y की वैल्यू 2 रखा है तो 4 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका जो पहला कोऑर्डिनेट बना 5,5, इसका जो कोऑर्डिनेट बना वो 6,4, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है 5,1, इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है 6,2। अब इस पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। किस पे प्लॉट करेंगे, पहले आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाएंगे फिर इस पे हम प्लॉट करके दिखाएंगे। चलिए आते हैं, ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, देखते हैं। ध्यान दीजिए ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है। अब ग्राफ पेपर पे आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन हम लोग कैसे ड्रा करते हैं ये आप लोग जानते हैं। तो पहले हम पेंसिल से लाइन ड्रा करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये देखिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को ड्रा कर रहे हैं। देखिए ये हमने एक लाइन ड्रा की जो हमारा एक्स एक्सिस को शो करेगा और फिर ये इधर हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं जो वाई एक्सिस को शो करेगा। किसे शो करेगा, तो ध्यान से देखिएगा, जो बता रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लिया है। ये हमारा है एक्स डैश, वाई डैश। इस तरीके सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइन को ड्रा करोगे। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ, आपको पता है ये पॉइंट हमारा 0,0 वेरिजन होता है। 1 2 3 4 5 6
7, क्योंकि 7 से बड़ी वैल्यू कोई है नहीं हमारे पास, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हम ऊपर की तरफ नंबर्स को शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इधर हमारा x पॉजिटिव होता है, इस साइड में x पॉजिटिव होता है, इस साइड में हमारा y पॉजिटिव होता है, इस साइड में हमारा x नेगेटिव होता है, इस साइड में हमारा y नेगेटिव होता है। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू वो सारी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है सारी चीज, सारे कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। लेकिन मैं आपको वैल्यू शो करके दिखा दे रहा हूं, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने x एक्सिस को ड्रा किया है, x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है, x के इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, इधर y पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर हमारा y पे नेगेटिव वैल्यू होती है। अब हमें कोऑर्डिनेट को शो करना है, तो पहले लाइन का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो पहला कोऑर्डिनेट है 5,5। तो 5,5 मींस x पे 5 काउंट करेंगे, फिर y पे 5 काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी हमारा जो पहला पॉइंट यहां बनना है वो बना यहाँ पे 5,5। इसे ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट हमारा बना 5,5 इस जगह पे। अब हम आएंगे दूसरे कोऑर्डिनेट को शो करेंगे जो है 6,4। 6,4 है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6, x पे 6 और y पे 4, 1 2 3 4 यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 6,4। अब हमें पहले लाइन के दो पॉइंट्स मिल गए, पहले लाइन के दो पॉइंट्स मिल गए, पहला हो गया 5,5, दूसरा हो गया 6,4। अब इन दोनों लाइन पॉइंट्स को हमें मिला देंगे, क्योंकि आपको पता है कि दो पॉइंट से एक लाइन इजीली ड्रा की जा सकती है। ये देखिए, हमने एक लाइन ड्रा कर दिया यहाँ पे, तो ये जो हमारा लाइन हुआ वो पहले इक्वेशन का हुआ, जो इक्वेशन हमारा लिखा हुआ था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये पहले इक्वेशन की लाइन होगी हमारी, ये पहले इक्वेशन की हमारी लाइन हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा जो इक्वेशन है, उसका पहला कोऑर्डिनेट है 5,1। तो x पे 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और y पे 1, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट आएगा 5,1। और यहाँ पे दूसरे कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो 6,2, तो 1 2 3 4 5 6 x पे गए और 2 ऊपर 1 2 यहाँ पे आएगा हमारा, तो ये हमारा जो बना वो 6,2 हो गया। अब इन दोनों लाइन को अगर ज्वाइन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन करते हैं, तो जब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये तो इन दोनों लाइन को जब ज्वाइन किया तो हमारा एक लाइन और बना। देखिए, अब इन दोनों लाइन को जब ज्वाइन किया है तो ये एक हमारा लाइन ये बना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो लाइन बनेगा, मतलब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कैसा लाइन होगा? अब यहाँ आप देख सकते हो इस ग्राफ पेपर पे इंटरसेक्टिंग लाइन बनना है। कैसा लाइन बनना है? इंटरसेक्टिंग लाइन बनना है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ये किस जगह पे कट कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। तो ये पॉइंट कौन सा है देखिएगा, काउंट करेंगे 7 और ऊपर 3, यानी जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 7,3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 7,3 पे क्या कर रहे हैं? वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 7,3 पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको देखिए, हम इस पॉइंट को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, पूरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे कंपेयर करना बताया था कि कैसे कंपेयर करेंगे। A1 B1 C1 निकालेंगे पहले इक्वेशन से, यहाँ A2 B2 C2 निकालेंगे। फिर हमने A1/A2 का रेशियो कंपेयर किया और B1/B2 का रेशियो जब देखा तो यहाँ पे दोनों बराबर नहीं आए, तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इससे प्रूव हो गया पहला कंडीशन की ये लाइन कैसे बनने वाली है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनने वाली है। यहाँ सोल्यूशन 1 होने वाला है, कैसा सिस्टम होने वाला है, कंसिस्टेंट सिस्टम होने वाला। उसके बाद पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट्स को निकाला गया, दूसरे इक्वेशन को 2 पॉइंट्स को निकाला। अब उसे हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट किया है, तो ध्यान दीजिए ग्राफ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रा किया था x एक्सिस और y एक्सिस।
यहाँ पे हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू को लिखा, यहाँ पे हमने नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू को लिखा है। क्लियर? ये पॉजिटिव डायरेक्शन वहीं पे है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास था पहली लाइन का, वो 5,5 था। क्या था? 5,5। अब उसे ध्यान दीजिएगा, 5,5 था, तो 5,5 हमें शो करना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहां मिला हमारा पहले लाइन का पहला पॉइंट 5,5। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 6,4। तो दूसरे पॉइंट को हमको शो करना था, तो 1 2 3 4 5 6, एक्स पे 6 यूनिट गए और वाई पे हमें 4 जाना था, 1 2 3 4। तो ये दोनों पॉइंट मिल गए हमें, तो इससे एक लाइन ड्रा कर देंगे। 2 पॉइंट मिलेगा, आपको पता है 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन इजिली ड्रा की जा सकती है। तो ये लाइन ड्रा हो गई। उसके बाद दूसरे इक्वेशन पे आते हैं जो हमारा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां से भी 2 पॉइंट निकाले गए इसके। यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट है जो निकाला गया वो 5,1। तो 5,1 जब यहाँ निकाला गया तो हम काउंट करेंगे यहाँ 5x पे और 1 y पे, तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला। और जब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं तो 6,2 है, तो x पे 6 गए हैं और y पे 2 यूनिट गए हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिला। तो यहाँ से भी 2 लाइन, हम एक लाइन ड्रा कर देंगे इन दोनों पॉइंट से। तो ये लाइन हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का। अब ये दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो 7,3 है, जहां पे ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनने वाला है, और जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट हमारा है 7,3, यानी इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा x बराबर 7 हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो गया इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन, हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। किसके हेल्प से हुआ? ग्राफिकल मेथड। अब इसको हम आपको इस बोर्ड पे प्लॉट करके दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा एक बार। यहाँ पे भी सेम जैसे हमने ग्राफ पेपर पे आपको शो करके दिखाया, उसी तरीके से यहाँ पे शो करके दिखाएंगे। पहले हम ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस की लाइन, और ये हमारा दूसरा ड्रा हो जाएगा वाई एक्सिस की लाइन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 0,0 होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, और ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट का यूज कर लेना कि ग्राफ थोड़ा सा एकदम प्रॉपर तरीके से बने। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, सेम ऐसे ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा जो पहला इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट हमने जो फाइंड किए, पहला है 5,5। तो पहला है 5,5, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5, और ऊपर की तरफ यहां भी देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये पॉइंट यहां पे हमें मिलने वाला है जो हमारा लाइन होगा 5,5। दूसरा पॉइंट है 6,4, तो 6 ये हो गया, और 1 2 3 4 लगभग ये जो पॉइंट मिलने वाला है वो हमें यहां पे मिलने वाला है, और ये हमारा कोऑर्डिनेट है 6,4। मैंने आपको कहा था जब ये दोनों पॉइंट्स, फिर इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी, इन दोनों से क्या कर देनी है? स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये किस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन मिला? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब दूसरा जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू जो हमने निकाला है वो है 5,1। तो 5,1 देखेंगे तो ये 5 हो गया, और इसके जस्ट यहाँ पे हमारा ये 5,1 है, ये हो गया 5,1। दूसरा है 6,2, तो 6 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 यहां हो गया, ठीक, ये हो गया।
अब इस दोनों पॉइंट से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। तो स्ट्रेट लाइन जब ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ पेपर में प्राप्त होगा। इस तरीके से ग्राफ पेपर में प्राप्त होगा। तो ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, वो पॉइंट हमारा आ रहा है 7,3। ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे आपको प्रॉपर तरीके से ऐसे मिलेगा। देखिए वैसे देखते हैं थोड़ा सा। तो ये 7, ये 3, मतलब यहां जो इस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ मिलने वाले हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलने वाला है। और ये जो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट है हमारा 7,3। 7,3 है, यानी x बराबर हमारा 7 हो जाएगा, y बराबर हमारा 3 हो जाएगा। और यही हमारा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, जो हमने आपको ग्राफ पेपर में प्रॉपर तरीके से प्लॉट करके दिखाया। सेम कंडीशन में, क्लियर, ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लो। सेम तरीके से देखिएगा, यहाँ पे जो हमने यहाँ बोर्ड पे प्लॉट किया वही हमने ग्राफ पेपर पे आपको उस तरीके से प्लॉट करके दिखाया है। क्लियर, प्रॉपर तरीके से सेम। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन आपको सेम दिख रही है, इसी तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन आपको ग्राफ पेपर पे एकदम एग्जैक्ट प्लॉट होगा, क्योंकि ये हमारा एक व्हाइट बोर्ड पे हमने प्लॉट करके दिखाया। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखिए 7,3 पे ये इंटरसेक्टिंग लाइन प्राप्त हुई। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन हो जाएगा वो x बराबर 7 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप चेक कर सकते हो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे चेक करके बताया। एक्सरसाइज में भी आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे, कंपेयर करना पड़ेगा, उसमें पूछा जाएगा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कौन सा सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ग्राफिकल मेथड। तो हमने एक ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाया। अब एक हम आपको दे रहे हैं, आप प्लॉट करिएगा। अगर नहीं प्लॉट होगा तो हमसे जरूर पूछिएगा कि सर इस टाइप के ग्राफ को कैसे हम प्लॉट करेंगे। ओके, देखिएगा क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल में आप सॉल्व करिएगा। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अब इस ग्राफ को आप प्लॉट करिएगा। मैंने आपको 3 कंडीशन बताया, ग्राफ 3 तरीके से मिल सकता है। चेक कैसे करेंगे, तीनों कंडीशन को भी स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इस इक्वेशन के आपको ग्राफ को प्लॉट करना है, सेम इसी तरीके से आप चेक करना होगा। तो कंडीशन के हिसाब से चेक कर लेंगे, पहले रेशियो निकाल लेंगे a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल आ गया तो आपको पता है जो होने वाला है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर तीनों बराबर तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगी या ओवरलैप कर जाएंगी। और अगर तीसरा कंडीशन फॉलो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आपको पता है कि वहां पे नो सोल्यूशन होता है और ग्राफ जो बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, पैरेलल लाइंस बनने वाला। तो चेक करने के लिए पहले आप रेशियो को कंपेयर कर लीजिएगा। और इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया है ग्राफिकल मेथड में, इसको सॉल्व करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके इसे दिखा देंगे, ठीक है। और ये कैसा लगा आप जरूर बताइएगा ये एक्सप्लेनेशन, और लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।